एक जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ जो चीज़ें हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मॉर्टगेज यस के सर। मॉर्टगेज जो है वो क्या है। मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए और इजी कर देता हूँ। आप कोई घर लेने गए हैं या आप कोई ज़मीन लेने गए हैं, तो इसमें क्या होता है कि बैंक आपको आपका घर खरीद के दे देते हैं, हम्म। आपकी वो प्रॉपर्टी अपने साथ प्लेज कर लेते हैं हम्म। और आप उनको इंस्टॉलमेंट में पैसे देते रहते हैं। ठीक दिस है। इज़ व्हाट मॉर्गेज इज़। अब फॉर एग्जांपल आपका 2 मिलियन का घर है, तो उसके ऊपर वो 4% ले रहे हैं, तो वो कौन सा 4% उनका इंटरेस्ट है और 2 मिलियन कौन सा आपने लोन लिया वो आपने पे ऑफ करना है। ठीक है। ये मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ मॉर्गेज इन व्हिच ही कैन सर्वाइव नो and बट he हाउ can मच invest. इज देयर अ मिनिमम नंबर? No, is there is not as such a minimum number from bank, ठीक बट है। हम लोग इसको अगर तो आप करना चाहते हैं स्टिल, तो आप कह सकते हैं 10 से 15,000 दिरहम मिनिमम हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बगैर आपका सर्वाइवल ही दुबई में मुश्किल है। लेकिन मेरी बात सुने, एक जनरल सी कहावत ये है कि आपके पल्ले में दाने नहीं हैं तो आप उधार लेके या प्रॉपर्टी प्लेज करके और उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं दुबई के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि आपका वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं, और एक टेम्परेरी लाइफ है जो कि कुछ अरसे के बाद 20 साल 50 साल 40 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी एंड यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिलना है। तो उस सिचुएशन में व्हाई वुड एन एक्सपेरेट शुड इन्वेस्ट इन दुबई? बल्कि लोग कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए वो क्या है, इसमें कैच क्या है, अट्रैक्टिव फीचर? बट एज दुबई वी नो इट्स अ होम, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे हिजाइनस हैं, उन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर आप 10,000 भी कमाते हैं, यू कैन गेट अ हाउस ऑन मॉर्गेज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। सवाल ये है कि एक और एपिसोड के साथ मैं डॉक्टर उमर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी पिछले एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा प्यार और एप्रिसिएशन देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक छोटा-सा गिला मुझे आपसे ये है कि आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार बहुत नपे-तुले लफ्ज़ों में करते हैं। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी या बुरी जो भी आपके पास एडवाइस हो या कमेंट हो, बराए मेहरबानी ज़रूर उसको शेयर करें ताकि हम लोग जो है वो अपने प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें। और जैसे कि हमारा सीज़न 1 जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा है और नए सीज़न में हम और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं जो कि डेफ़िनेटली आपकी कंस्ट्रक्शन को और प्रॉपर्टी बाइंग की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे और बेहतर बनाएँगे। आज के हमारे एपिसोड में हमारे पास जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो एक बहुत प्यारी शख्सियत है। हर वक़्त एक शदीद गुस्से का और एग्रेसिवनेस का एलिमेंट अपने चेहरे पे रखते हैं और अपने लहजे में भी रखते हैं, लेकिन यकीन मानें ही इज़ लाइक अ कोकोनट। जितने हार्ड ऊपर से है, उतने ही सॉफ्ट दिल के हैं। और इस सब एटीट्यूड के बावजूद मुझे नहीं समझ आती कि इनके क्लाइंट्स इनसे इतना प्यार क्यों करते हैं, इनकी राय को इतना सीरियस क्यों लेते हैं। और अक्सर ही आप इनको देखेंगे, जब आप चीयरफुल मूड में देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये वही इंसान है जिसकी आप बात कर रहे हैं या जिसका मैंने ज़िक्र किया है। और ये सवाल भी आपके ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा कि मैं इतना डीप इनसाइडर्स उनके बारे में कैसे जानता हूँ? मैं ऐसे जानता हूँ कि जब मैं 11 या 15 साल का होऊँगा, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद, तब वो हमारे घर में उसकी आमद हुई थी और वो मेरा बहुत बेबी ब्रदर है जो कि एक्सीडेंटली शायद हमारे यहाँ आया था, लेकिन हमारी ज़िंदगी का शायद वो सबसे बेस्ट मोमेंट है। तो नाउ व्हेन आई सी हिम ग्रोन अप एंड डूइंग वंडरफुल थिंग्स, इट ऑलवेज़ प्लीज़ेज़ माय हार्ट। तो वंस अगेन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल वी आर इंट्रोड्यूसिंग उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अ इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। यही करना पड़ना था क्योंकि और मेरे पास तारीफ़ें इसके अलावा नहीं है, तो बनानी बेशक जी, ऐसे ही है पड़ी। जी। उस्मान, थैंक यू, आप तशरीफ़ लेकर आए। आप मसरूफ़ हैं मुझे पता है और आप जल्दी वापस भी जा रहे हैं दुबई, तो आपके टाइम का हमने सोचा कि थोड़ा-सा फ़ायदा उठा लिया जाए और एक एपिसोड में जो है वो आपको ज़हमत दी जाए, तो आपका बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। ये बताएँ कि यू आर इन्वॉल्व्ड इन 2, 3, 4 बिज़नेसेस एट द सेम टाइम and in such a young age you're doing wonderful remarkable jobs and दुबई के अंदर और लाहौर में people know you by your name and by your swag। तो ये पढ़ाई छोड़ दी थी कि क्या किया था और कैसे यहाँ तक आए, क्या किया? Alhamdulillah, I'm graduate in finance and I'm having experience of like more than a decade, and I'm just like right now I'm not even turned to 30। तो मैं 13 साल की उम्र से ही अपने प्रोफेशनल करियर में जंप कर दिया था मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज वाज द माय करियर एंड इज माय करियर,
एंड सेकेंडली मैं अपनी पढ़ाई को उसके साथ-साथ लेके चलता रहूँ। दैट्स वंडरफुल। मुझे ये पता था, ये सिर्फ़ मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि आप ऑडियंस को भी थोड़ा-सा बता दें, क्योंकि जब हम एक बात करते हैं कि एक बंदा है जो 3-4 बिज़नेसेस इंटरनेशनली एंड नेशनली जी। रन कर रहा है, तो उनके ज़हन में जो एक इमेज आता है वो एक मिड 30s के एक आदमी का आता है, तो प्रोबेबली व्हेन दे विल सी यू, यू लुक मिड 30s, आई लुक यंगर, सो दैट्स अनदर थिंग। तो लेकिन वो इमेज जब आता है तो फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो जस्ट टू बिल्ड द ग्राउंड्स आई थॉट कि हम ये क्वेश्चन पूछ लें। Because of the support, my family was already running a business. So it was not like कि मैं scratch से start किया या बिल्कुल I started from the beginning roots. I had a very good platform back then जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया. मुझे supportive brothers मिले, मुझे अच्छा atmosphere मिला, because of which I'm running the businesses and playing the show. That was the major reason. अच्छा, उस्मान ये बताएँ कि हाउ आर यू जगलिंग बिटवीन योर एजुकेशन, योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली रिलेशनशिप्स एंड द मल्टीपल बिज़नेसेस दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ? ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? ये हमें पता चल गया है कि प्रायोरिटी आपका बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेसेस में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी तरफ है? क्योंकि आई हैव सीन कि आप कंसल्टेशन एंड टैक्स एंड अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और उनको देख रहे हैं, एंड ऑन द अदर साइड यू आर आल्सो वर्किंग इन प्रॉपर्टी बिजनेस, और प्रॉपर्टी बिजनेस के अब आप लोगों ने एक और एक्सटेंशन जो पाकिस्तान में खोली है उसको भी आप टेक केयर कर रहे हैं, और फिर अब आप डेवलपमेंट में भी चले गए हैं। तो ये सब चीज़ों में दिन का 8 घंटे का दिन या 12 घंटे का दिन जो है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, और प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं आजकल? Sir, specifically, I'm not giving any priority to any specific niche or any specific business. My always priority is to build a system जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ. आई वी हैड टू मेक सम गुड हायरार्की. हमें मैनेजमेंट को बनाना पड़ता है, हमें टीम बनानी पड़ती है, हमें पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसके बाद चीज़ें हमारे लिए बड़ा स्मूथ हो जाती हैं. हाउ आई एक्सप्लेन कि पहला 10 बंदा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है. उसके बाद जब आप 20 बंदे हायर करते हैं, इट इज़ मोर डिफिकल्ट. 30 बंदों के बाद आपको समझ ही नहीं आती, आप रन नहीं कर सकते हैं बिजनेस अपना. एट दैट टाइम यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम, यू हैव टू मेक अ हायरार्की विच विल वर्क फॉर यू. जब आपको उसको कमांड करना आ जाता है, फिर आपके लिए 30 बंदे हो या 300 बंदे हो मुश्किल नहीं होता. फिर एक कारोबार हो या 100 कारोबार हो, मुश्किल नहीं होता. लेकिन ये भी तो बात मशहूर है कि जो बहुत सारी कश्तियों का सवार होता है वो हमेशा डूबता ही है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री सेम है. ओके। My industry is interconnected with, like, all the businesses are interconnected with one another. If I talk about my auditing and taxation business, तो मेरा major clientele भी उधर का ही है. तो उनको जब ज़रूरत पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, they definitely comes to me. For that, before I was telling them to invest in property through some other dealers and other companies. But now what happened from last 5 years? I just tell them we are also having our own development. We are also having our brokerage. So whatsoever my clients require that thing, we are like one-stop solution for that. अच्छा, यानी कि बिज़नेस में अगर हम, जो आपकी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ वो ये है कि यू आर हैंडलिंग मोर टुवर्ड्स सेल्स साइड। एग्ज़ीक्यूशन जो है वो शायद बाकी डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सेल्स। इज़ दैट Yes, करेक्ट? yes, yes. It's not like that. I'm mostly majorly focusing on sales. It's about I'm managing the companies. I'm managing the system, how it's going to execute, how it's going to come, like everything. All in all, I just make the system, and now I'm overseeing it. ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ जो चीज़ें हमारा आज का टॉपिक है, वो बेसिकली इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स मॉर्टगेज, Yes, sir. कि मॉर्टगेज जो है वो क्या है? बहुत सारे लोगों को मॉर्टगेज का पता है कि आप मॉर्टगेज कैसे कराते हैं। मॉर्टगेज यानी कि आपने अपनी ज़मीन के जो पेपर्स हैं, वो एज़ अ सिक्योरिटी रखवा दिए, और फिर अब आप जो है उसके अगेंस्ट आपको बैंक ने पैसे दे दिए, और उसके ऊपर आप जो है थोड़ा इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम सबको पता है। लेकिन एक्सपेरिट्स होके दुबई के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मॉर्टगेज करा रहे हैं चीज़ों को, और आप जो अपने एसेट मॉर्टगेज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कितना ये फिज़िबल सॉल्यूशन है? नंबर 1, दुबई के वीज़े नहीं हैं, आप प्रॉपर्टी लेके आप फँस जाएँगे, कब तक पे करेंगे, कितना लंबा मॉर्टगेज जाना चाहिए? तो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन गोइंग ऑन। तो वी वुड वांट कि अगर आप थोड़ा-सा उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि मैं ना इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ. जिनको नहीं पता उनके लिए और इजी कर देता हूँ. आप कोई घर लेने गए हैं या आप कोई ज़मीन लेने गए हैं,
तो इसमें क्या होता है कि बैंक आपको आपका घर खरीद के दे देते हैं, आपकी वो प्रॉपर्टी अपने साथ प्लेज कर लेते हैं और आप उनको इंस्टॉलमेंट में पैसे देते रहते हैं। ठीक दिस है। इज व्हाट मॉर्गेज इज। अब फॉर एग्जांपल आपका 2 मिलियन का घर है, तो उसके ऊपर वो 4% ले रहे हैं, तो वो कौन सा 4% उनका इंटरेस्ट है और 2 मिलियन जो सा आपने लोन लिया वो आपने पे ऑफ करना है। ठीक है। ये मैं बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि व्हाट इज मॉर्गेज। नाउ व्हाट हैपन इन मॉर्गेज कि बैंक्स के अपने तरीके होते हैं सारे। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करते हैं, मॉर्गेज कौन ले सकता है? अ गाय हु इज हैविंग अ हैंडसम सैलरी ठीक है। What is the definition of a handsome salary? in which he can survive No, and but he how can much? invest. Is there a minimum number? No, is there is not as such a minimum number from bank, बट ठीक हम है। लोग इसको अगर आप करना चाहते हैं स्टिल, तो आप कह सकते हैं 10 से 15,000 दिरहम मिनिमम हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बगैर आपका सर्वाइवल ही दुबई में मुश्किल है। ठीक जो है। बंदा 5,000 कमा रहा है या 6,000 कमा रहा है या इवन 10,000 भी कमा रहा है, उसके लिए इट्स रियली डिफिकल्ट। बट एज दुबई वी नो इट्स अ होम, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे हिजाइनस हैं, उन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर आप 10,000 भी कमाते हैं, यू कैन गेट अ हाउस ऑन मॉर्गेज। लेकिन मेरी बात सुने, एक जनरल सी कहावत ये है कि आपके पल्ले में दाने नहीं है, तो आप उधार लेके या प्रॉपर्टी प्लेज करके और उसके ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं दुबई के अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि आपका वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं, और एक टेम्परेरी लाइफ है जो कि कुछ अरसे के बाद 20 साल, 50 साल, 40 साल के बाद खत्म हो जाएगी एंड यू हैव टू कम बैक टू योर कंट्री क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिलना है। तो उस सिचुएशन में व्हाई वुड एन एक्सपेरेट शुड इन्वेस्ट इन दुबई? बल्कि लोग कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल ऑडियंस के लिए वो क्या है, इसमें कैच क्या है, अट्रैक्टिव फीचर? सर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा वैल्यूएबल कोई एसेट नहीं है। सही। आपकी सांसों से ज़्यादा, आपकी हेल्थ से ज़्यादा वैल्यूएबल कोई पासपोर्ट नहीं है। अगर आपको एक कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करके, अच्छे पैसे स्पेंड करके एक सेफ एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जिधर आपके बच्चे ड्रग से दूर हैं, जिधर आप लोगों को एक क्वालिटी लाइफस्टाइल मिल रहा है, सो व्हाई नॉट? आप लंदन मूव हो जाते हैं जी, पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, 4 दिनों बाद आपके माथे में कोई बंदा गोली मार के जाएगा। वी हर्ड दी स्टोरीज, आपने मेरे से ज़्यादा सुनी होंगी। स्नैचिंग कितनी, आपने रोलेक्स ले ली है जी 1.5 लाख दिरहम की, 50,000 पाउंड की, आप पहन नहीं सकती हैं। आप पहनने को तरस रहे हैं कि जी मैंने पहनी है क्लोज गैदरिंग में, जी मैंने रोलेक्स पहनी है। इन दुबई ऑन अदर हैंड आप ओपनली पहन के फिर सकते हैं, नोबडी केयर्स कि आपने क्या पहना हुआ है, यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुल। तो ये सिलसिला है, दुबई इज़ वेरी सेफ। दुबई अगर मैं बात करूं, इट्स अ बिजनेस हब ऑफ आ वर्ल्ड राइट नाउ, ग्लोबली वो बिजनेस हब है। और उधर जितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन हो रही है, जितने ज़्यादा बिजनेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली इतने इतने बड़े डेवलपर्स। लेट मी टॉक अबाउट इमार, दुनिया का नंबर 2 नंबर पे सबसे बड़ा डेवलपर, डमैक, दनूक, चाइनीज डेवलपर्स आ रहे हैं, मार्क्सन्स आ रहे हैं। इतने सारे लोग जो उनसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इनकी अपनी फोरकास्टिंग की टीम नहीं है, इनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, इनको वो बबल का डर नहीं है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको अपनी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। हम लोगों को देखना चाहिए, इवन के एक एनालिसिस होता है कि जहाँ पे मैकडोनल्ड खोलते हैं, वो पूरा वर्कआउट करके खोलते हैं, फिर उसके बाद ही कोई और दूसरी वहां पे फ्रेंचाइज भी खोल जाती है, बिकॉज एक बड़ी मछली ने ऑलरेडी ये सारा कुछ करने के बाद उधर इन्वेस्टमेंट की है, विच मींस दे आर मोर स्मार्टर देन अस, जो ये चीज कर रहे हैं, और इसे हमें फॉलो भी करना चाहिए। सही, ठीक हाँ है, जी। मेक सेंस। हाँ जी। एंड सेकेंडली इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था? वो इसका क्वेश्चन ये था मेरा कि जो मॉर्गेज जो इंडिविजुअल है और एज एन एक्सपेरेट, हाउ फिजिबल इट इज टू गेट द मॉर्गेज? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 1 साल की अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आप फर्जी बनाएं स्टेटमेंट टू गेट अ मॉर्गेज। अगर आप फर्जी काम करेंगे आप फंसेंगे। सर आप, एक चीज होती है दिखाने वाली, कोई भी चीज आप दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आप मरेंगे। इट देयर इज नो सोल्यूशन कि आपके लिए वो सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपकी एक स्टेबल इनकम है वाया योर बिजनेस और योर जॉब, आप एक अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो आप मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मॉर्गेज? कि सबसे पहले आपकी इनकम स्टेबल हो, आइदर इट्स अ बिजनेस और योर जॉब। सेकेंडली आपकी जो सी इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली, वो आपकी 50% इनकम से ज्यादा की नहीं हो सकती। ठीक है। अगर आप 15,000 दिरहम कमा रहे हैं तो 7,500 दिरहम से ज्यादा का आपका मॉर्गेज नहीं हो सकता, किसी भी ऑप्शन में ये है ही नहीं। सेकेंडली आपके क्रेडिट कार्ड्स की वो लिमिट देखते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं, उसी से हम एतहाद क्रेडिट ब्यूरो स्कोर कहते हैं, वो देखते हैं आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग कि आपने लोन्स तो नहीं लिए हुए, आपके क्रेडिट कार्ड की क्या लिमिट्स हैं, वो सारा कुछ देखने के बाद वो आपका अप्रूव करते हैं। और इवन आप जॉब कर रहे हैं, फिर आपका एक सिक्योरिटी लेटर वगैरह होता है। सिक्योरिटी लेटर, कंपनी इज नॉट लायबल फॉर दैट, बट कंपनी ऑलवेज से कि जी हम इसी अकाउंट में आपके पैसे डालते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, जब हम मॉर्गेज लेते हैं बेसिकली, तो मॉर्गेज इज अ लॉन्ग टर्म लोन प्लान होता है, राइट? ये सबको पता है। लेकिन दुबई के अंदर
बिजनेसमैन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जॉब तो आपकी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आइडियलिस्टिकली चलें तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे या 2 साल के अकामे वाला जो है वो 10 साल की मॉर्टगेज दे रहा है, तो अगर वो 10 साल के बाद उसको लेट्स से दोबारा नौकरी ही नहीं मिलती है, उसे नौकरी से निकाल देते हैं, तो घर भी गया, रहने का निज़ाम भी गया, सब कुछ गया, तो दिस मेक्स नो सेंस, राइट? सर फिर तो हम सांसों की भी बात नहीं कर सकते। आज मैं सांस ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं, अगले सेकंड हम सांस ही ना ले रहे हों। हुँ, तो ये कुदरत खालिक के मामलात हैं, ये अल्लाह के मामलात हैं। जो नौकरी चल रही है वो चलनी है, जो कारोबार चलना है वो चलना है, जो सांसें चलनी है वो चलनी है। बट हमारे हाथ में क्या, टू मेक अ गुड डिसीजन, हुँ, स्मार्ट डिसीजन। हमें स्मार्ट डिसीजन अपनी लाइफ में लेने चाहिए। अगर हमें नज़र आता है कि हमारी वैल्यू जितनी भी है, हम 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हुँ, जो 20 साल बाद 8 मिलियन की हो जाएगी, हुँ, उसके ऊपर आपको अगर कुछ इंटरेस्ट देना भी पड़ रहा है, या हुँ, आप बहुत मुसलमान इस्लामिक के तरीके पे आ जाएँ आप, उस तरह से भी ज़्यादा है, तो भी आप बेनिफिट वाली ऑप्शन में, जिधर आपने एक तरफ आपने 2 साल की नौकरी की बात की है, आप किराया तो दे रहे हैं सर, हुँ, रेंट तो दे रहे हैं, आप फ्री में तो नहीं रह रहे ना। हुँ, आपका घर नहीं है, आप 5000 दिरहम के घर में कम से कम रह रहे होंगे, आपकी अगर बड़ी फैमिली है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। हुँ। तो व्हाई नॉट के 2500 दिरहम ज़्यादा देके आप अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने लग जाएँ। या सो दैट्स गुड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगेन अगर जो अकाउंट्स पे चलें, जब नंबर्स की बात आ रही होती है, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सांसों पे आपने बात डाल के फिलोसॉफिकल कर दी, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली डीबंक कर रहे हैं, रियल नंबर्स एंड स्टैट्स पे बात कर रहे हैं। सांसों को तो छोड़ ही देना यहाँ पे, तो वो तो हमें किसी को भी नहीं पता कि आज हम अभी बैठे हैं तो अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अकाउंट्स और जो कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर हम बिजनेसेस खड़े करते हैं, एम्पायर्स खड़ी करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस रन करते हैं, तो वो हमने कोई फिजिबिलिटी या फोरकास्ट रिपोर्ट निकाली होती है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 20 साल का लोन पे या 10 साल के लोन के ऊपर घर ले लिया, 4 साल नौकरी की और 4 साल नौकरी के बाद उसकी नौकरी चली गई, और आगे भी नौकरी मिल गई, छोटी-मोटी मिल गई, और वो मॉर्टगेज पे बैक नहीं कर पा रहा। तो उसके अंदर क्या होता है? क्या मॉर्टगेज ट्रांसफर हो जाता है? तब वो घर बिक रहा होगा कि नहीं बिक रहा होगा? हालात खराब हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे? तब क्या सिनेरियो बनेगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑफ यूएई। प्रॉफिट मार्जिन अपना साइड पे करके हम लोग वो घर बेच सकते हैं, और वही घर एज इट इज, चाहे वो मॉर्गेज आगे कंटिन्यू कर लें या चाहे वो पूरे का पूरा घर कैश पे ले लें। हुँ। ये भी ऑप्शंस हमारे पास यूएई में मौजूद है। ठीक है, लेकिन और कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो घर फ्लिप हो सकता है? अ, Hours, भाईजान, मिनट्स, एवरी मिनट दे आर हाउसेज आर स्वीपिंग इन यूएई। आप एक बड़ी बिल्डिंग के लॉन्च में जाते हैं जिसके अंदर 600, 650, 700 यूनिट होते हैं, आफ्टर 1 आवर इट्स टोटली सोल्ड आउट। हुँ, अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हैं चीज़ें। आप अभी दुबई की अगर एप्लीकेशंस खोल लेते हैं, वेबसाइट्स खोल लेते हैं, यू कैन सी द लाइव ट्रांजैक्शन जो सी हो रही हैं, जो अभी तक पता नहीं कितने बिलियंस पे जा चुकी हुई है। ओके। सो यानी कि अगर आप मॉर्टगेज पे घर ले लेते हैं और एक खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आप मॉर्टगेज रीपे नहीं कर पाते, या कोई सिचुएशन होती है जिसकी वज़ह से आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ता है, तो तब भी इट्स अ आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बुक करके उस मॉर्गेज के ऊपर जा सकते हैं सर। दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल ऑप्शन। अच्छा, एक और जो मेरा क्वेश्चन है, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि हम थोड़ा टाइम से ओवरड्यू चले गए हैं, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदे के पास कैश है और उसके पास स्टिल मॉर्टगेज की भी ऑप्शन है, तो डू यू रिकमेंड कि वो 4% एक्स्ट्रा दे दे, और ऑब्वियसली 4% ही आपने बोला था, 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे के मॉर्टगेज पे घर ले ले, या कैश पे लेना बेहतर है? मॉर्गेज पे सर लेना बेहतर है। आप, हमारे बड़ों की सेइंग थी, हम जब तजारती लोगों की बात होती है, कारोबारियों की बात होती है, जिनकी बैकग्राउंड होती है, वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैश इन हैंड इज़ लाइक अ ब्लड इन अ बॉडी। हुँ, तो आपने कभी भी अपने सारे पैसे नहीं लगाने होते। अगर आप किसी के पैसों के साथ सर्कुलेट हो सकते हो, बन सकते हो, सो व्हाई नॉट? सही। आप अब मॉर्गेज के ऊपर मैं आपकी बात करूँ, आप एक एंड यूज़र की बात कर रही हैं, एंड यूज़र इज़ बीइंग स्मार्ट, वो मॉर्गेज के ऊपर घर ले, अपना घर रेंट आउट कर दे, उसके वो एसेट भी बन रहा है, उसको कुछ पैसे ऊपर भी बच रहे हैं, और जौन-सा पैसा उसने मॉर्गेज का भी उसके पास है या अपना कैश है, वो उसको अपने बिज़नेस में लगा सकता है। या सही। बिज़नेस में नहीं लगाना तो वो प्रॉपर्टी में भी लगा के उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकता है। जी। दैट्स अ वंडरफुल अप्रोच। यानी कि आपका कहने का ये मकसद है कि एक्सपेरेट्स के लिए दुबई में घर लेना कोई इतना बड़ा ख्वाब नहीं है, आराम से लिया जा सकता आराम है, से लिया बैंक जा के थ्रू सकता है। लिया जा सकता है, सिर्फ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, अच्छी पोजीशन हाँ सिक्योर जी। करनी है और अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। हैं, एग्ज़ैक्टली यही बात है। मॉर्गेज लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग। एक्सपैट्स के लिए यूएई घर ही है, हमारे लिए ये घर ही है। इसी ने हमें बनाया है, हम इससे बड़ी प्यार करते हैं, और ये लोग हमसे डबल प्यार करते हैं। हुँ, और अच्छी बात ये है कि ये हमें कभी भी मरने नहीं देते जी। सही। इन्होंने हमारे लिए एग्ज़िट रूट्स हमसे पहले सोच के रखे हुए हैं कि कल को कुछ अभी-नभी हो जाए तो हमारी इंश्योरेंसेज़ हैं सर।
सही। हम लोग इंश्योरेंस पे अपनी करवाई हुई है कि हम मॉर्गेज नहीं दे सकते, तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमें सपोर्ट करे कि हमारी जॉब चली गई हैं, दे विल सपोर्ट अस। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं एंड दे फोर्सफुली इंट्रोड्यूसेस इन द मार्केट। अभी आपने शायद सुना होगा कि एक जी छोटी सी इंश्योरेंस लगी है, 25 दिरहम हर एम्प्लॉय ने देना, नहीं तो कंपनी को भी फाइन है, एम्प्लॉय को भी फाइन है। जी। Employee or a guy who is working is not thinking about themselves, हुँ, but government is thinking about them. हुँ। तो ये खूबसूरती है जी यूएई की कि वो दैट्स एक्सपैट वंडरफुल। से इस कदर मोहब्बत करती हैं। अगर हम लोग बात करें बाकी मुल्कों की, आईएलआर 10 साल पे चला गया यूके का। हुँ। दे आर नॉट एंटरटेनिंग, बट वेयर ऑन अनदर हैंड यूएई इज एंटरटेनिंग। Wonderful. That is a great insight towards UAE mortgage market. Thank you, Usman, for your time. Podcast का जो time है वो format हमें इतना allow नहीं करता कि हम इसको और extend कर सकें. However, during the conversation, there were like multiple questions जो मेरे दिमाग में आए और उनमें से बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी आए होंगे. तो हम एक और एपिसोड में उस्मान को दोबारा ज़हमत देंगे, जहाँ पर हम उनसे थोड़ी और डीप डाइव करेंगे और देखेंगे कि हम और क्या ऐसी सवालात हैं या परेशानियाँ हैं जो आपको दुबई में घर लेने नहीं दे रही। उस्मान के साथ हम एक और एपिसोड करेंगे जिसके अंदर हम थोड़ा और डीप डाइव इन करेंगे और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि मॉर्टगेज के अलावा कौन से शॉर्ट टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो हम ले सकते हैं। क्योंकि इतनी अच्छी ये लोग बातें दोनों भाई मेरे करके जाते हैं कि ऐसे लगता है कि हम कल ही जाके दुबई में घर ले लें। तो थोड़ा और एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे कि एक एक्सपेरेट स्टेइंग इन लाहौर और पाकिस्तान और एनीवेयर इन पाकिस्तान किस तरह और एनीवेयर इन द वर्ल्ड किस तरह दुबई में इन्वेस्ट कर सकता है, वीज़ों की फ़िक्रें कैसी करनी चाहिए, पे बैक्स की फ़िक्र क्या करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स, आपके कमेंट्स सब वेलकम हैं, अच्छे हों या बुरे हों, प्लीज़ फ़ील फ्री टू राइट इट डाउन। अगले एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।